मानस श्रृंखला में आज का विषय पितृ ऋण। भारतीय चिंतन एवं दर्शन परंपरा में मनुष्य के अस्तित्व में 3 प्रकार के उपादानों की महत्ता को स्वीकारा गया है। व्यक्ति अपनी उत्पत्ति के साथ ही 3 प्रकार के ऋण साथ लेकर आता है: ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण। यह ऋण शब्द को आधुनिक संदर्भ में गृहीत अर्थों से भिन्न रूप में देखना होगा। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऋण शब्द अपने मूलार्थ को त्याग कर अर्थांतर में आज अपनी प्रासंगिकता को बनाए हुए है, जबकि मनुष्य जन्म के साथ जुड़े हुए उपर्युक्त ऋण में ये दायित्व अथवा कर्तव्य निर्वहन के रूप में जुड़ा हुआ था। ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण वस्तुतः व्यक्ति के निर्माण में आध्यात्मिक संपदा एवं ज्ञान, आदि भौतिक संपदा एवं भौतिक शरीर, आदि दैविक संपदा एवं ज्ञानेंद्रिय सत्ता के जनक हैं और पिता पुत्र परंपरा में इनका निरंतर सम्यक निर्वाह होता रहे, दायित्व निर्वहन का ये वैज्ञानिक क्रम निरंतर बना रहे, इसके लिए ही भारतीय संस्कृति में आश्रम व्यवस्था की स्थापना की गई, ताकि व्यक्ति ब्रह्मचर्य अवस्था में अपने करणीय कर्तव्यों द्वारा ऋषि ऋण का, गृहस्थ अवस्था में पुत्र जन्मेष्ठी यज्ञादि कर्मों द्वारा पितृ ऋण का तथा वानप्रस्थ अवस्था में दैविक यज्ञों के माध्यम से देव ऋण का शोधन कर अपने इहलोक के कर्तव्यों से निवृत्त होकर संन्यास आश्रम में केवल मोक्ष साधन का लक्ष्य निर्धारित कर सके। ये आश्रम व्यवस्था का परम लक्ष्य था। समस्त ऋणों में यद्यपि महत्व की न्यूनाधिकता का क्रम निश्चित किया जाना विधि दृष्टि से सम्मत नहीं है, किंतु लोक व्यवहार में पितृ ऋण का शोधन मनुष्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक माना गया है। हमारी भौतिक देह अपने पिता एवं पूर्वज पितरों का अंश लेकर आकार ग्रहण करती है। उपनिषदों में तो यहाँ तक स्वीकार किया गया है कि मनुष्य का प्रथमतः जन्म तो स्वशरीर में ही होता है तथा माता के गर्भ में उसकी स्थिति जन्म की दूसरी अवस्था है। उपनिषद की इस धारणा से तो ये स्पष्ट हो जाता है कि पुत्र के भौतिक देह धारण करने में मूल उपादान पिता ही है। इस दृष्टि से पुत्र पर पिता का वंश परंपरागत कर्जा रहता है और शास्त्रीय दृष्टि से इसका परिशोधन वंश परंपरा को आगे बढ़ाने अर्थात स्वयं पिता बनकर ही किया जा सकता है। सदगृहस्थ पुत्र अपने समग्र इति कर्तव्यता द्वारा पितृ ऋण चुकाता है और पिता के भौतिक देह त्यागने पर अंतिम संस्कार संबंधी कर्तव्यों को पूर्ण कर पितृ ऋण से उऋण होता है। विस्तार दृष्टि से देखा जाए तो यह क्रम केवल पिता पुत्र की एक पीढ़ी तक ही सूत्रबद्ध नहीं है, वरन 7वीं पीढ़ी तक इसका एक व्यवस्थित सूत्रात्मक संबंध रहता है। तात्पर्य यह है कि व्यक्ति इस जन्म में अपने पुत्र विषयक दायित्वों का निष्ठा पूर्वक निर्वहन कर न केवल अपने पिता का ऋण परिशोधित करता है, वरन पूर्व पितृ पुरुषों की सप्त श्रृंखला तक पितृ ऋण से मुक्त होता है। आधुनिक परिवेश में पितृ ऋण की ये समस्त परिकल्पना अपनी प्रासंगिकता खो चुकी है तथा परंपरावादी भारतीय परिवारों तक सिमट चुकी है। फिर भी आधुनिकतावादियों का गंभीर चिंतन हेतु आह्वान अवश्य करती है। पिता के अनुरूप देह यष्टि में आनुवंशिकी का महत्व, एक ही परिवार की 2 संतानों में भाग्य की विविधता, बुद्धि विकास व क्षमता में वैभिन्य आदि अनेक कारण हैं जो ये सोचने को विवश करते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के अस्तित्व की पृष्ठभूमि में ऋण रूप में विद्यमान देव, पितृ एवं ऋषि रूप में तत्व वस्तुतः किस प्रकार मूल कारक है, और यदि इनकी सत्ता को स्वीकार किया जाता है तो फिर इनका परिशोधन भी मानव जीवन का एक नितांत आवश्यक प्रसंग है।